ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमारी फीमेल लीड की मरती है और वो खुश हो जाती है क्योंकि वो दोबारा मरने के बाद जिंदा हो चुकी थी। और अब किम सोच लेती है कि वो अपने दुश्मनों का जिन्होंने उसे पहले मारा था वो उन सभी को बर्बाद कर देगी। और वो शुरुआत करती है लीसा से। वो लीसा को खूब सुनाती है क्योंकि लीसा उसे स्वीट बनती थी लेकिन वो थी बहुत बुरी। और उसके बिहाफ में लियो किम को सुना रहा था लेकिन किम उसे ये बोल चली जाती है कि दोबारा अपनी शक्ल दिखाना मत। और लियो और लीसा इतना एक दूसरे में घुसे पड़े थे कि वो दोनों जबरदस्ती एक दूसरे को कंसोल करने लगते हैं कि किम ने जो उन लोगों से बदतमीजी की है उसके लिए कि किम ने जो उससे बदतमीजी की थी उसके लिए। और अब किम घर आती है जहां वो अपने पेरेंट्स को देख इमोशनल हो जाती है और वो उन लोगों को बता देती है कि स्कूल में उसे लियो और लीसा बुली करते हैं। तो उसके डैड उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो उन लोग को सबक सिखाएंगे। और किम सोचती है मॉम डैड इस बार मैं उन लोगों को आप लोगों को परेशान करने नहीं दूंगी। उन लोगों को पे बैक करना होगा जो उन लोगों ने किया है। और अब किम देखती है उसके रूम में कोई था और वो कोई और नहीं बल्कि लियो था जो उसके लैपटॉप से छेड़छाड़ कर रहा था। और जब ये किम देखती है वो उसे तमाचा लगा देती है। और किम के डैड भी उसे सुनाने लगते हैं कि बिना परमिशन की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के रूम में आने की। और वो किम सोच रही थी पहले वाली लाइफ में लियो ने मेरे डैड के सारे सीक्रेट्स चुरा लिए और मेरी मॉम कंपनी को मेरे दुश्मन कंपनी को बेच दिया था जिससे हम लोग बैंकरप्ट हो गए थे। और हमें पता चलता है लियो और किम की शादी लगी हुई थी इसलिए लियो उसे धमकी देता है लीसा के साथ अपना बिहेवियर ठीक करो वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। लेकिन डैड खुद ही उन दोनों का रिश्ता तोड़ देते हैं और लियो गुस्से में वहां से चला जाता है। और अब किम को लीसा अपनी और लियो की बेड वाली फोटो भेजती है और उसे वो ताना मार रही थी। और अब स्कूल में सारे स्टूडेंट लीसा को पूछ रहे थे उसने कैसे उन लोगों का फॉर्म भरा जो उन्हें अभी तक एडमिशन लेने का नोटिस नहीं आया। और सारे स्टूडेंट लीसा के ही भरोसे थे इसलिए किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ था। बट लीसा कहती है अभी तक एडमिशन का प्रोसेस चल ही रहा है शायद इसलिए। बट किम उन लोगों को ताना मारने लगती है तो लीसा कहती है ये हम लोग से जल्दी है क्योंकि हम लोग के जैसे हमारे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा ना इसीलिए। तो लीसा उसे दिखाती है उसे तो ऑलरेडी एडमिशन का नोटिस आ चुका है वो भी वही कॉलेज का जहाँ इन लोग को एडमिशन चाहिए जिसे देख सब शॉक्ड हो गए थे। लेकिन लीसा बोलती है पक्का इसने ये पैसे से किया है अपने बाप के दम पे। और इस बात में भी लियो किम को लीसा से माफी मांगने को बोल रहा था बट वो साफ मना कर देती है। और अब लीसा सबको बताती है उसने एक और कॉलेज में अप्लाई किया था। तो वो लड़की चेक करने जाती है और बताती है इस कॉलेज में भी उनमें से किसी को भी एडमिशन नहीं मिला। जो सुन सब लीसा में चढ़ जाते हैं और अब कोई कॉलेज इन लोगों को नहीं मिलने वाला था इसलिए सब लीसा को सुनाए जा रहे थे। लेकिन तभी सभी का एडमिशन लेटर आ जाता है और सब खुश हो गए थे। बट लीसा किसी बात से डर के वहां से जा रही थी बट किम उसे रोक देती है। और अब सब अपना एडमिशन लेटर देखते हैं जो देख सब शॉक रह गए थे। और तभी उन सभी के पेरेंट्स वहां आ जाते हैं जो कि अपने अपने बच्चे की तारीफें कर रहे थे लेकिन बच्चे उनसे अपने एडमिशन लेटर छिपा रहे थे। और वो देख लेते हैं जैसे सभी शॉक थे क्योंकि उन सभी ने एक फालतू कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। जो देख सबके पेरेंट्स उन लोगों के ऊपर चिल्लाने लगते हैं तो बच्चे बोलते हैं कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ है हम सभी ने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया था और दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। लेकिन किसी के भी पेरेंट्स इस बात पर बिलीव नहीं था। उन सभी को लग रहा था बच्चे प्रैंक कर रहे हैं उन लोगों के साथ। लेकिन जल्द उन लोगों को समझ आता है ये सच है तो वो लोग शॉक में रह गए थे। और सभी स्टूडेंट बोलने लगते हैं ये गलती तुम्हारी है लीसा हमने तुम पर भरोसा किया हमें लगा था तुम एक अच्छी लड़की हो लेकिन इतनी खराब होगी हमारा फ्यूचर खराब करोगी पता नहीं था। और एक लड़की उसे थप्पड़ लगाने वाली थी बट लियो उसे रोक देता है। और अब लीसा उन सभी को दिखाती है उसका भी वही कॉलेज में एडमिशन हुआ है। उसका कहना था अगर वो उन लोगों के साथ बुरा करेगी तो खुद के साथ थोड़ी ना करेगी। और वो सारा इल्ज़ाम किम पे लगा देती है। और लियो कहता है मुझे पता है तुम जलती हो लीसा से क्योंकि उसे सब कोई पसंद करता है तुम्हें कोई नहीं। लेकिन तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती उसे माफ़ी मांगो। तो किम उसे प्रूफ मांगती है बट प्रूफ तो उसके पास था नहीं। लेकिन लियो उसका हाथ पकड़ बोलता है मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हारे लैपटॉप में मैं हूँ प्रूफ। और अब सारे स्टूडेंट मिलकर सारा ब्लेम किम में ठोक देते हैं और सभी किम की बात ना सुनते हुए उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ रिपोर्टर्स आ जाते हैं और लीसा सारी बातें उन लोगों को बताती है जो कि ऑफ कोर्स किम की अगेंस्ट थी। और किम की उंगली में बहुत गंदी चोट आई थी लेकिन उसके बावजूद ये लोग उसके ही पीछे पड़े थे। और लियो तो बस
लीसा की तारीफें ही कर रहा था कि वो इतनी अच्छी है, वो कभी उन लोगों से झूठ नहीं बोल सकती। ये सब सुन लीसा सोच रही थी, वाह मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब ऐसे ही मेरी तरफ से बोल रहे हैं। और अब लीसा के कहने पर सब उन लोगों के क्लास टीचर में भी ब्लेम डालने लगते हैं कि वो किम को पसंद करती है, इसलिए उन्होंने उसके साथ दिया है। और उन लोगों के पेरेंट्स भी ये सब में उन लोगों के साथ दे रहे हैं, लेकिन टीचर ये सब इल्ज़ाम से साफ इनकार कर देती हैं। तो अब वो लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो लीसा सडनली रोकर ऐसा दिखाने लगती कि ये सब करने के लिए किम ने उसे धमकाया था, और लियो भी अगेन उसका सपोर्ट में आ जाता है। तो किम कहती है, तुम प्यार में अंधे और पागल दोनों हो गए हो क्या? तुम्हें टीचर की बात सुनाई नहीं दी, उन्होंने क्या बोला? और अब सारे स्टूडेंट प्रिंसिपल में ब्लेम डालने लगते हैं कि वो किम से मिले हुए हैं। और तभी प्रिंसिपल आकर कहते हैं, तुम लोग बकवास कर रहे हो, मैं कैसे हुई मेरे में ब्लेम शिफ्ट करने की। लेकिन पेरेंट्स उनसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे। तो प्रिंसिपल पुलिस को बुलाने की बात करते हैं, जिससे इन्वेस्टिगेशन हो और सबको सच्चाई पता चल जाए। लेकिन पुलिस का नाम सुन लीसा डर जाती है, बट पेरेंट्स इससे ओके थे। और प्रिंसिपल लियो और लीसा को कहते हैं, तुम लोग स्कूल और टीचर को बिना कोई एविडेंस के बदनाम कर रहे हो ना, अगर एविडेंस नहीं मिला तो तुम लोगों को कोर्ट में देख लूंगा। और किम रिपोर्टर को बताती है, सबको तो लीसा में शक करना चाहिए क्योंकि सबको कोड और पासवर्ड उसके पास था, कि सबका अकाउंट और पासवर्ड उसके पास था, क्योंकि उसने बोला था वो इन लोग की क्लासमेट बनना चाहती है, इसलिए इन सभी ने उसे अपना पासवर्ड देकर फॉर्म अप्लाई करने को बोला था। ये सब इन लोगों की इररिस्पॉन्सिबल हरकत की वजह से हुआ है। तो ये सब इररिस्पॉन्सिबल हरकत की वजह से हुआ। तो ये सुन पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे उनके बच्चे इतने केयरलेस हो सकते हैं। लेकिन उन सभी का कहना था, लीसा अच्छी लड़की है, वो उन लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, उसका तो कोई बैड इंटेंशन भी नहीं था उसके लिए। और अब जब सब लीसा से एविडेंस मांगने लगते हैं कि उसके पास कोई प्रूफ है कि ये सब किम ने किया है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं था, जिससे सबको अब उसके ऊपर शक होने लगता है। और सब बोलने लगते हैं कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हम तो तुम्हें अपना दोस्त मानते थे। लेकिन लीसा कहने लगती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो सब उसके अच्छे दोस्त हैं, वो ऐसा क्यों करेगी, ये सब किम ने किया है, वो तो हम लोग से नफरत भी करती है, क्या वो एविडेंस दिखा सकती है जो मेरे में इल्ज़ाम लगा रही है? तो किम कह देती है वो एविडेंस दिखा सकती है, जिसमें लीसा की फट जाती है। और किम बताती है लियो उसके घर आया था, उसका पासवर्ड चोरी करने उसकी वीडियो उसके पास है। तो ये सुन सब अब लियो पे शक करने लगते हैं। तो लियो बताता है ये बस उसने किम के साथ किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो कॉलेज में एडमिशन ले, और उसके बजाय उसने ये किसी के साथ नहीं किया। और अब लीसा तो एकदम से पलट जाती है, वो सारा इल्ज़ाम लियो में शिफ्ट कर देती है, ये बोलकर कि मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है कि मुझे हर्ट कर देगी, लेकिन किसी के फ्यूचर के साथ खेलना सही नहीं है, आपने गलत किया किम के साथ, उससे माफ़ी मांग लो। और लियो सोचता है लीसा ने ही तो मुझे किम की पासवर्ड चोरी करके ये सब करने को कहा था, अब वो झूठ क्यों बोल रही है? लेकिन वो सोचता है उसे लोग बुली कर रहे हैं, इसलिए वो डर गई है, इसलिए उसे लीसा को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और किम उन्हें बताती है लीसा ने उसे लियो और उसकी इंटीमेट फोटो भेजी थी, जो सुन सब शॉक्ड रह गए थे। लेकिन सबका कहना था किम लीसा की इमेज खराब करना चाहती है, और लीसा का कहना था वो जानती है कि मुझसे नफरत करती है क्योंकि लियो से प्यार करता है, बट वो ऐसे फोटोशॉप करके उसके साथ इतना गलत नहीं कर सकती। बट किम कहती है उसने दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर लिया है, जिससे इन्हें समझ आएगा उसके पास रियल प्रूफ है। तो लीसा डर जाती है, और लियो कहता है तुम मुझसे नफरत करती हो तो तुमने इन बेचारों के साथ ऐसा क्यों किया? तो किम कहती है तुम पूरे बेवकूफ़ हो, इतना प्रूफ मैंने तुम्हें दिया और तुम दोनों सिर्फ बोली से जीतना चाहते हो, दम है तो कोई प्रूफ दिखाते ना। और किम बताती है जिस दिन ये सब हुआ वो 24 घंटे के लिए लाइव स्ट्रीम में थी, तो इससे ही साबित हो जाता है कि उसका ये सबसे कोई भी लेना देना नहीं है। और सारे रिपोर्टर इस बात से सहमति जताते हैं क्योंकि वो भी लाइव देख रहे थे उस दिन। और अब सबका शक किम से हटकर लियो और लीसा में चला जाता है। तो किम कहते हैं तुम लोग अपने मन के कॉलेज में नहीं जा पाए तो उससे मैं दुखी थी, उल्टा मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे मारा, मेरी उंगली तोड़ दी। और अब किम सारी एविडेंस सबको दिखा देती है, और सारे पेरेंट्स लियो को लेकर घटिया घटिया बातें करने लगते हैं। और लियो कहता है किम सबको बोल दो ये सब फेक है, तुमने फोटोशॉप किया है बस मुझे पाने के लिए। लेकिन किम का कहना था उसने वो सारी एविडेंस अपने सोशल मीडिया में अपलोड कर दी है। सो गाइज, अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोस में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। और एक स्टूडेंट की मॉम बहुत गुस्से में आ गई थी, इसलिए वो लीसा को एक जोर का तमाशा लगा देती है उनकी बेटी की जिंदगी खराब करने के लिए। लेकिन लीसा उन्हें समझाने लगती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अगर वो ऐसा करती तो खुद इतने छोटे कॉलेज में क्यों जाती। बट किम का कहना था उसने अपना रिजल्ट किसी को नहीं दिखाया, हो सकता है उसके मार्क्स ही कम आए हो जिससे उसे यही कॉलेज मिला हो, और इसलिए ही उसने सबको अपने साथ इस कॉलेज में ले लिया। अब किम उसे उसका रिजल्ट दिखाने को बोलती है, लेकिन लीसा बस इस बात को हटाने की कोशिश कर रही थी। बट किम प्रिंसिपल से पूछ लेती है और प्रिंसिपल का कहना था उसका इतना ही मार्क्स आया है जिससे उसे यही कॉलेज मिलता बस। और यह सुन सब शॉक रह गए थे। लीसा इस बात से साफ इनकार कर रही थी, इसलिए सब उसे उसका रिजल्ट दिखाने को कहने लगते हैं, बट वो नहीं दिखा रही थी। लियो खुद ही चेक करने लगता है, बट लीसा उसे रोकने लगती है, लेकिन वो नहीं रुकता और हमें पता लगता है लीसा के बहुत कम मार्क्स आए थे, जिससे उसके सारे दोस्त हैरान हो गए थे। और अब सारे पेरेंट्स लीसा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उसने उनके बच्चों के फ्यूचर इसलिए खराब किया क्योंकि वो उनसे जेलस थी। बट लीसा अपने घुटनों में आ बोलती है कि मेरी मदद करो, मैं भीख मांगती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प की थी एग्जाम में चीट करवाने में और इन लोगों का फॉर्म भी गलत करने में, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया। तो किम सोचती है ये इस बार भी मुझे फंसा रही है इतना कुछ प्रूफ होने के बाद, लेकिन इस बार मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और अभी भी लीसा के दोस्त किम को ही गलत कह रहे थे क्योंकि उनका कहना था ये सब लीसा ने किम के कहने पर किया। तब वहाँ किम की मॉम आ जाती है, जिसे देख सब शॉक थे क्योंकि किसी को पता नहीं था किम इतनी फेमस एक्ट्रेस की बेटी है। और मॉम आकर बोल देती है कि उनकी बेटी बचपन से बहुत स्मार्ट है, उसे किसी की कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स थे कि वो अभी भी लीसा की साइड पे थे। उसका कहना था किम तो बचकर निकल जाएगी क्योंकि वो इतनी रिच है, लेकिन बेचारी मासूम लीसा का क्या होगा, इन सभी को उसे प्रोटेक्ट करना होगा। तो किम कहती है अगर मैंने उसकी कॉपी की है तो मेरा स्कोर इतना हाई क्यों है, वो इतना नीचे स्कोर में कैसे है। तो ये सुन वो लोग भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन लीसा बेचारी बनकर बोलने लगती है उसने मुझे ब्लैकमेल किया था, बोला था अगर मैं ज्यादा स्कोर लाई तो वो मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने नहीं देगी अपने पापा को बोलकर, इसलिए मैंने अपने आंसर्स गलत लिखे और उसे सही शीट दे दिया। तो किम की मॉम उसे एविडेंस दिखाने को बोलती है, बट लियो कहता है आप एक स्टार हो तो क्या मतलब कुछ भी करोगी, आप ऐसे लीसा को बुली नहीं कर सकती, आप देख नहीं रही हैं क्या आपके इस हरकत से वो कितना डर गई है और रो रही है। तो मॉम कहती है मैं अब यहाँ आ गई हूँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों को अपनी बेटी को बुली करने दूंगी, तुम लोग मेरी बेटी को बुली करते हो और उल्टा उस पर ही इल्जाम लगाते हो। और मॉम लीगल टीम को बुला लेती है। तो ये देख बाकी स्टूडेंट लीसा को बोलने लगते हैं तुम्हें एविडेंस दिखाना होगा, बिना एविडेंस के तुम ये सब बोल रही हो, तुम्हें जेल भी हो सकती है। बट लीसा का कहना था उसके पास जो भी एविडेंस था उसे किम ने जला दिया है, तो वो कैसे एविडेंस ला कर देगी। और अब वो नया नाटक शुरू कर देती है, उसे भीख मांगकर अपना बेचारापन दिखाने की कोशिश में लग जाती है। और वो बेवकूफ़ स्टूडेंट भी लीसा के साथ देने लगते हैं ये बोलकर कि किम कितनी घटिया है, उसने ही लीसा के मार्क्स चेंज करवाए हैं, वो इतनी स्मार्ट है, उसके इतने कम मार्क्स आ ही नहीं सकते। आज किम ने लीसा के मार्क्स कम करवाए हैं, कल उन लोगों की भी करवा देगी। वो लोग ऐसे ही बैठकर ये तमाशा नहीं देख सकते, उन लोगों को कुछ करना पड़ेगा। लियो कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो लीसा के साथ, उसे क्या मारना चाहती हो, एक्सेप्ट कर लो कि तुम उसे बुली करती हो। मुझे समझ आ गया है तुम उसे जेलस हो गई थी क्योंकि तुम्हें लगा मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, इसलिए तुमने जलन के मारे उसके मार्क्स ही बदल दिए। तो किम कहती है तुम साले अकल के अंधे, तुमने मेरे हार्डवर्क को देखा भी नहीं है फिर भी ऐसे बोल रहे हो, तुमने मेरे हार्डवर्क को देखा भी है फिर भी ऐसे बोल रहे हो। इवन मेरी ही वजह से तुम्हारे भी मार्क्स अच्छे आए हैं क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया था। ठीक है चलो अब तो प्रूफ करके दिखाना ही होगा, तो चलो लीसा कॉम्पीट करते हैं, एक साथ दोबारा एग्जाम देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बट लीसा का कहना था टीचर उसे पसंद करती है तो वो उसे पहले ही आंसर बता देगी और इस बार भी वो उसके मार्क्स छीन लेगी। तो लियो कहता है प्लीज़ लीसा को छोड़ दो, तुम इतनी रिच हो, कोई
फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, बस बोल दो कि तुमने ही मार्क्स चेंज किए हैं। मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज़ एडमिट कर लो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो उसे छोड़कर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तुम्हें बस जेल जाना होगा और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जैसे तुम आओगी मैं तुमसे शादी कर लूँगा, पक्का। लेकिन किम उससे तमाशा लगा देती है और कहती है, लिसा तुम्हें इसी बात का डर है ना कि मैं तुम्हारे मार्क्स चोरी कर लूँगी, तो हम लोग एग्ज़ाम को लाइव स्ट्रीम में करेंगे। पूरी ऑडियंस ही बता दी कि कौन सही है कौन गलत। अभी भी लीसा इसके लिए मना कर रही थी, जो देख उसके दोस्तों को लगने लगता है लीसा उनसे झूठ बोल रही थी शुरुआत से, और अब सबको लीसा में शक होने लगता है और सभी लीसा को अगेन एग्जाम के लिए फोर्स करने लगते हैं और वो डर से ना चाहते हुए भी हाँ कर देती है। और अब सारे स्टूडेंट कहने लगते हैं अब किम को उसकी सही जगह दिखेगी, वो फेल होगी तब, और उसकी यूनिवर्सिटी जाने वाली अपॉर्चुनिटी भी छीन ली जाएगी। और अब सारे स्टूडेंट चाहते थे कि उन लोगों का भी री एग्ज़ाम हो, क्योंकि वो लोग भी विक्टिम है। बट प्रिंसिपल का कहना था ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने खुद अपना अकाउंट पासवर्ड दिया था, तो ये उनकी गलती की वजह से हुआ है। इसलिए लियो और बाकी लोग किम को कोसने लगते हैं कि वो उन लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। और सब उससे अपने डैड से बात करके उन लोगों की मदद करने को बोलते हैं, लेकिन किम साफ मना कर देती है क्योंकि इसमें उन लोगों की गलती ही थी, तो वो क्यों उनकी मदद करे। और अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, जहाँ सारे दोस्त लिसा को मोटिवेट करते हैं और किम को डिमोटिवेट। और अब इन लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ लिसा क्वेश्चन देखकर ही कुछ बना ही नहीं पा रही थी, लेकिन किम फटाफट सारे आंसर्स दे रही थी। और अब लिसा सोचती है अगर उसका अच्छा एग्जाम नहीं जा रहा तो वो किम का भी जाने नहीं देगी, और वो बस नए नए बहाने करने लगती है, कभी पेट दर्द का तो कभी सर्दी का। और ये सब लाइव स्ट्रीम चल रहा था, जहां पब्लिक का कहना था लिसा का बिल्कुल भी अच्छा इंटेंशन नहीं है, वो किम की फ्यूचर खराब करना चाहती है और उसे कुछ भी नहीं आता, गवार है गवार पूरी। वो बस बचने के लिए वो किम को फंसा रही थी। और ये सब का क्या उसके क्लासमेट्स को नहीं दिखता, बेचारी को इतने सालों से ये लोग बुली कर रहे हैं गलत समझकर। और अब किम अपना पेपर कंप्लीट करके सबमिट कर देती है, जिससे लिसा का तो दिमाग हिल चुका था कि वो अब क्या ही करेगी, तो वो फंस चुकी थी। और अब एग्जाम खत्म हो जाता है, जहां अभी भी लिसा के दोस्त किम को नीचा दिखाते हुए बोलते हैं तुमने डर से पेपर जल्दी दे दिया, क्योंकि तुम्हें पता था तुम कुछ लिख ही नहीं पाओगी, अब तुम्हारी सच्चाई बाहर आएगी। और अब रिजल्ट आ जाता है, जिसमें किम ने अपने पहले मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स लाए थे, जो सुन सब शॉक रह गए थे। और लिसा ने पहले से भी कम मार्क्स लाए थे, बट लिसा अभी भी बहाना ही कर रही थी। बट प्रिंसिपल इस बार उसे स्कूल से एक्सपेल कर देते हैं, और अब लिसा के सारे दोस्त उसे गालियां देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था उनकी दोस्त ने ही उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया था। और सारे पेरेंट्स चाहते थे कि उसको जेल हो जाए, लेकिन लिसा अपनी असली फेस के साथ सामने आ बोलती है तुम लोगों ने खुद अपने पासवर्ड सबको दिया और अब मुझे ब्लेम कर रहे हो, ठीक हुआ तुम लोगों के साथ, तुम लोग यही डिजर्व करते हो। बट वो लोग उससे सबक सिखाते हैं, उसे बहुत ज्यादा मारकर उसकी खूब धुलाई होती है। और लिसा किम को बोलती है तुम मेरे से बेटर क्यों हो, मैं तुम्हारी हर चीज छीनना चाहती थी, इसलिए मैंने शुरुआत लियो से की, तुम्हें बस एडमिट करना था कि तुमने चीटिंग की है, ये तुमने नहीं किया, तुम कितनी घटिया हो। और तुम सभी तो मेरे दोस्त थे ना, तो मेरे साथ जूनियर कॉलेज में पढ़ लेते, तुम लोग सब मतलबी हो, सिर्फ अपने फ्यूचर की सोचते हो, अगर मैं अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती तो तुम लोग क्यों जाओगे। तो एक दोस्त कहता है तुम मतलबी हो जिसने अपने रीजन से हमारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया, हम लोग तुम्हें कितना मानते थे। और अब लियो किम से माफी मांगने लगता है और कहता है का और लिसा का कोई रिलेशन नहीं है, मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है, उसने मुझे सेड्यूस किया था। तो किम कहती है तुम लिसा से भी 1000 गुना घटिया हो, मैं तुम्हें पसंद करती थी और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया। और अब लियो लिसा को बोलने लगता है तुम घटिया लड़की हो, तुम्हें मुझे सेड्यूस किया था, ये बात तुम किम को बताओ, वो मुझे गलत समझ रही है। अब पुलिस लिसा को लेकर चली जाती है और किम सोचती है मैंने लिसा का चैप्टर तो क्लोज कर दिया, अब लियो की बारी। और अब किम के घर लियो और उसके डैड आते हैं, जहाँ लियो के डैड के तरफ से उन लोगों से बहुत माफी मांगते हैं और उन लोगों के सामने लियो को बहुत मार भी लगाते हैं। और लियो भी कहता है मैंने सिर्फ तुम्हें ही पसंद किया है, क्या मुझे प्लीज सेकंड चांस दोगी। लेकिन वो मना कर देती है, उसके डैड उसे जान से मारने की बात करते हैं। और किम कहती है देख लिया ना, मेरे बिना तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। और वो सोचती है पास्ट लाइफ में मैंने
तुम्हें चांस दिया था, मेरे पेरेंट्स तुम्हें इतना मानते थे, फिर भी तुमने हमें धोखा दिया, लेकिन इस बार मैं ये होने नहीं दूंगी। और लियो कहता है हम एक साथ कितना खुश रहते थे, तुम बचपन में मुझे बचाती थी जब लोग मुझे बुली किया करते थे, क्या तुम सब कुछ भूल गई? तो किम कहती है जब मेरे घर आकर मेरा पासपोर्ट चोरी करके मुझे घटिया कॉलेज में डाल रहे थे तब तुमने ये सब याद नहीं किया था? अब सीधा तुम लीसा के पास जेल में जाओ और उससे ही प्यार करो। और तभी वहाँ किम के सारे क्लासमेट्स आए थे अपने पेरेंट्स के साथ, और वो सभी एक एक करके किम से माफ़ी मांगते हैं। और वो लोग चाहते थे उन लोगों ने जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया है वो किम अपने डैड की मदद से हटवा दे, लेकिन किम उन लोगों की मदद करने से साफ मना कर देती है और सोचती है प्रीवियस लाइफ में तुम लोगों की वजह से मेरी पूरी फैमिली मर गई थी, मेरा बस चले तो मैं तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊं। और वो सभी लियो को बुरा बनाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लियो उन लोगों को सुना देता है क्योंकि सारा ब्लेम उन लोगों ने उस पर डाल दिया था। लेकिन किम उन सभी को बोल देती है ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो उन सभी को जेल भिजवा के रहेगी। जो भी इतने सालों से उन लोगों ने उसके साथ गलत किया है उसके लिए। तो अब पेरेंट्स किम को बोलने लगते हैं तुम्हें बस चाहिए ना, इसलिए ये सब कर रही हो, तुम्हें पैसे चाहिए ना इसलिए तुम ये सब कर रही हो, बताओ कितने चाहिए हमारे बच्चे का पीछा छोड़ने के लिए? लेकिन किम साफ बोल देती है उसके पैसे नहीं बल्कि उनके बच्चों को जेल में भेजकर ही सुकून मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से उसे वो लोग मार रहे थे वो उस दिन मर भी सकती थी, लेकिन उन लोगों ने किसी ने भी नहीं रोका। अगर रिपोर्टर्स नहीं आते तो मैं मर चुकी होती। तो इस चीज का फायदा उठा लियो बोलता है हाँ मैंने देखा है इन लोगों को तुम्हें मारते हुए, मैंने तुम्हारे साथ दूंगा, तुम्हें प्यार जो करता हूँ ये सब देख। किम के डैड सोच रहे थे लियो को सेकेंड चांस देने का, बट किम उन्हें बोल देती है वो जल्द ही यूनिवर्सिटी जाने वाली है, वहाँ उसे अच्छा लड़का मिल जाएगा, इसलिए उसे लियो को सेकेंड चांस नहीं देना। तो डैड उसकी बात मान लेते हैं और किम सोचती है प्रीवियस लाइफ में डैड लियो को पसंद करते थे, लेकिन मेरे कहने पर वो मान गए थे, लेकिन इस घटिया आदमी ने हमें धोखा दिया, इस बार मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। और अब सारे लोगों को धक्का मारकर निकाल दिया जाता है और किम देखती है न्यूज़ में लीसा को गहरी चोट आई है और वो लियो ने किया था, और लियो उसे मैसेज कर बोलता है उस कमीनी की वजह से हमारा रिश्ता टूट गया था, इसलिए वो उसे मारने गया था, प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दो। और उसकी यह हरकत देख मॉम डैड सोचते हैं अच्छा हुआ उससे किम दूर हो गई, वो तो साइको है। और मॉम चाहती थी किम उनकी एक दोस्त के बेटे से मिले क्योंकि उन्हें वो शुरू से पसंद था और वो चाहती ही थी कि वो उनका दामाद बने। और अब कॉलेज में सैम किम के पास आता है, जिसे देख किम सोचती है मेरी माँ की पसंद तो टॉप नॉच है, और वो बताता है कि वो लोग बचपन में एक साथ रहते थे। तो किम को याद आता है वो तो सैम था जिसके साथ वो खेला करती थी, और जब सैम चला गया था तब वहाँ लियो आया था और इतने टाइम से उसे लगता था लियो वो लड़का है जबकि सैम वो लड़का था। और अब सैम किम को प्रपोज करता है और किम उसे एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं, और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।